वेलकम बैक, सुनील दिस साइड फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीटी के लेटेस्ट स्पीकिंग टेम्पलेट्स के बारे में। जब से पीटी ने अपना नया अपडेट दिया था डिस्क्राइब इमेज एंड रिटेल लेक्चर को लेके, तब से बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे कि सर लेटेस्ट टेम्पलेट्स कौन से हैं जो वर्क कर रहे होंगे, डिस्क्राइब इमेज और रिटेल में कौन सा टेम्पलेट फेल हो गया, कौन सा चल रहा है अभी। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। मैं पिछले 2-3 दिन से वेट कर रहा था कि जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम है एक बार उनका रिजल्ट आ जाए, तो जो टेम्पलेट्स उनको दिए हुए हैं हमने प्रैक्टिस करने के लिए या एग्जाम में अप्लाई करने के लिए, एक बार वो टेस्ट हो जाएंगे कि वो रियल एग्जाम में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसके बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूंगा। तो अभी स्टूडेंट के रिजल्ट आ गए थे, टैम्पलेट्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं। मुझे ये डाउट है कि पियर्सन इस चीज़ को कितना सीरियसली लेगा, जो उन्होंने ये बात डाली थी कि मेमोराइज्ड कंटेंट वो ब्लॉक करेंगे। जितने भी मेमोराइज टैम्पलेट्स हैं वो किस हद तक वो ब्लॉक कर रहे हैं। तो चीज़ें उतनी भी सीरियस नहीं है जितना उन लोगों ने डाला था। अभी भी मेमोराइज टैम्पलेट वर्क कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि जो बहुत फेमस टैम्पलेट्स हैं, जैसे उन लोगों ने एग्जांपल भी दिया था कि वो 40 सेकंड वाला टैम्पलेट है एक, देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग इमेज, आई हैव गॉट 40 सेकंड टू टॉक अबाउट दिस। या फिर वो टैम्पलेट जिसके अंदर रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर एक मैकेनिकल तरीके से बोला होता है, आई कैन सी 30%, 40%, 50%, वो वाले कंप्लीटली ब्लॉक हो रखे हैं। और ये तो अभी से नहीं, ये तो बहुत पहले से ब्लॉक हो रखे थे इनफैक्ट। अभी बस उन लोगों ने अपडेट डाल के कंफर्म कर दिया कि हाँ ये चीज़ उनकी तरफ से ब्लॉक हो गई है। तो अभी कौन से टैम्पलेट वर्क कर रहे हैं जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, मैं एक बार आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। टैम्पलेट्स में आपको शो करता हूँ और इनको अप्लाई कैसे करना है मैं वो भी दिखाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करके। नाउ दीज आर द टू टैम्पलेट्स जो आप लोग फॉलो करोगे फॉर डिस्क्राइब इमेज। दिस वन इज फॉर अ ग्राफ जो फर्स्ट वन है, और ये जो नीचे गिवन है दिस वन इज फॉर अ मैप, फॉर अ मैप, फॉर पिक्चर और एनी फ्लो चार्ट। एक बार मैं ये क्वेश्चन, ये टैम्पलेट मैं जूम करता हूँ और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर 7 लाइंस गिवन है। नाउ पीटी ने भी स्पेसिफिक कुछ चीज़ें डाली थी, उन लोगों ने बताया था कि जो भी टैम्पलेट आप फॉलो करोगे मेक श्योर करो कि वो 20 सेकेंड से कम के ना हो। 20 सेकेंड के अंदर जेन्युइन कंटेंट कवर नहीं हो पाता है। तो थोड़े से लेंदी टैम्पलेट हो, मतलब जो भी आपने बोला हो कंटेंट थोड़ा सा लेंदी बोला हो, बिल्कुल 20 या उससे कम सेकेंड्स का ना बोला हो। तो इसलिए जो इमेज का टैम्पलेट है थोड़ा सा लेंदी मैंने बनाया था। और इसमें आप देखोगे कि ये जो डैश मार्किंग्स हैं, ये ज़्यादा मार्किंग इसीलिए रखी हैं ताकि सफिशिएंट कंटेंट कवर हो सके। उन लोगों ने ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन की थी कि अगर आपके टैम्पलेट के अंदर कंटेंट या जो आप डिस्क्राइब इमेज का आंसर सबमिट करोगे उसके अंदर कंटेंट अगर कम रहता है, आपका टैम्पलेट ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो भी आपने बोला है उसकी मार्किंग नहीं मिलेगी आपको स्पीकिंग के अंदर। सेम सिनेरियो रिटेल लेक्चर के अंदर भी था। चाहे आप बोल के आए हो 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, बट अगर उसके अंदर रेलेवेंट कंटेंट नहीं है, ना आपको स्पीकिंग के मार्क्स मिलेंगे ना लिसनिंग के मार्क्स मिलेंगे। प्योरली उस रीज़न की वजह से यहाँ पे ज़्यादा डैश मार्क्स लगाए गए हैं ताकि आप ज़्यादा कीवर्ड्स इंसर्ट कर पाओ। सो टेम्पलेट की लाइंस हैं, द पिक्चर रिप्रेजेंट्स डैश। ये जो डैश मार्किंग्स आपको दिख रही है ना, यहाँ पे आप कीवर्ड इंसर्ट कर सकते हो या कोई छोटा सा फ्रेज आपको गिवन है। किसी भी पिक्चर के केस में, मैप के केस में या फ्लो चार्ट के केस में आप ये सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो एज इट इज। इसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ एक बार। लेट मी जस्ट कॉपी दिस फर्स्ट। इसको किया मैंने टैम्पलेट को कॉपी। मैं एक बार आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। डिस्क्राइब इमेज, किसी भी नॉर्मल पिक्चर पे हम चलते हैं। पिक्चर पे, मैप पे, आप उन सब चीज़ों के ऊपर यही सेम टैम्पलेट फॉलो कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है, एक बार टैम्पलेट को यहाँ पेस्ट करते हैं ताकि आप लोग भी इसको देख पाओ। सो दिस इज द टैम्पलेट। ये इसकी कुछ लाइंस हैं। द पिक्चर represents डैश, देर आर वेरियस एस्पेक्ट सच एज, वहाँ पे हमें कीवर्ड्स पुट करने हैं। फर्स्टली इट इंडिकेट्स डैश एंड डैश, dash is present on the left side whereas dash is on the right side. Additionally, it depicts information about dash and dash. Dash is shown by dash color and dash is shown by dash color. Overall, the image provides a comprehensive overview of, फिर से वहाँ पे टाइटल मेंशन कर सकते हो या फिर कोई भी एक कीवर्ड। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कीवर्ड्स बेसिकली। स्पेशली पिक्चर के केस में जब इमेजेस डिफिकल्ट होते हैं, स्टूडेंट कीवर्ड नहीं सोच पाते। अब अगर यहाँ पे कंटेंट अगर आपका कम रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज़ करना, और जो 25 सेकंड्स आपको प्रिपेयर करने के लिए मिलते हैं उन 25 सेकंड्स के अंदर
अच्छे से कंटेंट नोट डाउन करोगे आप। मैं एक बार यहाँ से रीडू करता हूँ। जितने भी कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, मैं एक बार नीचे नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है? एक कैसल हमें दिख रहा है पीछे, बैलून्स हमें दिख रहे हैं, ट्रीज हैं, एक छोटी सी हट बनी हुई है, एंड फेरी व्हील है, देन हॉर्सेस हैं, राइट, ग्राउंड है, ग्रास है। इतने से कीवर्ड्स इनफ है। बस शर्त क्या है कि आपको ये 20-25 सेकंड्स के अंदर अंदर लिखने पड़ेंगे। हो सकता है आप थोड़े बहुत कम लिख पाओ, एट अ टाइम ना याद आए, तो जितने कीवर्ड्स आप लोगों ने लिखे हैं सिर्फ उतने से नोट डाउन कर लो, उतने ही रिपीट करने पड़ेंगे फिर आपको। बट एक बार कोशिश ज़रूर करना कि जो कंटेंट यहाँ पे गिवन है वही बोलो आप। कलर्स वगैरह भी हैं तो इररेलेवेंट कलर्स ना बोलो। जैसे ऐसा कोई कलर आप बोल रहे हो, मान लो पिंक कलर बोल रहे हो और वो पिक्चर के अंदर है ही नहीं, तो वो कंटेंट पिक नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें पहले वर्क करती थी, अभी के सिनेरियो में चीज़ें थोड़ा सा अलग है। तो ये कीवर्ड्स मैंने नोट डाउन किए, एक बार मैं आपको ये टैम्पलेट के अंदर फिट करके दिखाता हूँ। लेट मी क्लिक ऑन स्टार्ट। The picture represents castle. There are various aspects such as balloons, trees, and hut. Firstly, it indicates fairy wheels and horses. Ground is present on the left side, whereas grass is on the right side. Additionally, it depicts information about castle and balloons. Trees is shown by green color, and wheel is shown by white color. Overall, the picture provides a comprehensive overview of ground and grass. Stop. And let me show you the scores as well. Score. The picture represents castle. There are various aspects such as balloons, trees, and hut. Firstly, it indicates fairy wheels and horses. Ground is present on the left side, whereas grass is on the right side. Additionally, it depicts information. The picture. ठीक है, परफेक्ट स्कोर इन फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट ऑफ कोर्स थोड़ा सा कम ही रहेगा, बट कंटेंट आपको अपनी तरफ से बोलना ही पड़ेगा। इसके अंदर जो जो रेलिवेंट चीज़ें आपको दिख रही हैं, थोड़ा सा एक बार उनको कवर करने की कोशिश करोगे आप। नाउ मैं सेम टैम्पलेट कोई दूसरी इमेज या फिर एक दूसरे ग्राफ के अंदर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। लेट्स से पिक्चर एंड अ फ्लो चार्ट बेसिकली। जैसे ये एक फ्लो चार्ट गिवन है, ठीक है, या एक सिंपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर किसी में कीवर्ड्स गिवन हो, नहीं यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स गिवन है, बट ठीक है, एक बार यही वाला फॉलो करते हैं। अब देखो, फ्लो चार्ट में यूजुअली कुछ ना कुछ लिखा होता है डेटा, और नहीं लिखा होता तो अगेन इमेज की तरह आपको नोट डाउन करना पड़ता है जो जो चीज़ें, जो जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स तो गिवन है ऑलरेडी, इरिगेशन, ब्लूम, सीडिंग, मैनेजमेंट। और क्या क्या आपको दिख रहा है आप नोटिस करोगे। यहाँ पे सोयल है, वर्कर्स है, प्लांट्स हैं, एंड पाइप्स वगैरह कुछ बने हुए हैं, यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करके खुद से और कीवर्ड्स आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं एक बार नोट डाउन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप वर्कर्स बोल सकते हो, और प्लांट्स बोल सकते हो, देन वाटर सिस्टम बोल सकते हो, पाइप्स है, और लाइट्स लगी हुई हैं। बाकी के कीवर्ड जो गिवन है हम वही यूज करेंगे, सेम टैम्पलेट। The picture represents irrigation. There are various aspects such as management, bloom, and seeding. Firstly, it indicates workers and plants. Water system is on the left side, whereas pipes are on the right side. Additionally, it depicts information about lights. Bloom is shown by a green color, and seeding is shown by black color. Overall, the image provides a comprehensive overview of water system. Stop and submit.
picture represents irrigation. There are various aspects such as management, bloom and seeding. Firstly, it indicates workers and plants. Water system is on the left side, whereas the picture represents. ठीक है, अगेन परफेक्ट मार्क्स इन फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट हमेशा पिक्चर के केस में थोड़ा सा कमी रहता है, तो कंटेंट के अंदर हमें कम मार्क्स ही मिलेंगे. So this is your template that you can use for any picture, any flow chart or any map in fact. This one, the second one basically. Now अब यहाँ पे एक डाउट क्या आता है स्टूडेंट्स का कि अगर जब हमारे पास मान लो बैक टू बैक दो इमेजेस आ गई हमारे पास या फ्लो चार्ट आ गए, एक फ्लो चार्ट आ गया, एक इमेज आ गई, तो हम सेम टैम्पलेट यूज़ करेंगे. हाँ, आप सेम टैम्पलेट यूज़ करोगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दो इमेजेस आ रही हैं, बिकॉज ऊपर ग्राफ गिवन है जैसे, तो ग्राफ के लिए कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा आप सेम टैम्पलेट फॉलो करो. अगर हाँ आपके मन में फिर भी थोड़ा सा डर है, जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था उन्होंने सेम ही टैम्पलेट यूज़ किया था, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए थे. किसी के पास ग्राफ आए थे ज़्यादा, किसी के पास नीचे वाले जो चार्ट्स होते हैं नॉर्मल ये आए थे ज़्यादा, तो ये दोनों इक्वली टेस्ट हो चुके थे. हाँ, आपके मन में अगर फिर भी डर है कि हाँ दो अगर इमेजेस एक साथ आती हैं तो क्या हम सेम टैम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज. आपको लाइंस तो ये याद हो ही जाएंगी जब आप टैम्पलेट मेमोराइज करोगे. आप इन लाइंस को जंबल कर सकते हो. जैसे फर्स्ट लाइन आपने बोली द पिक्चर रिप्रेजेंट्स डैश, उसके बाद ये देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स, ये वाली लाइन बोलने के बजाय आप फोर्थ वाली लाइन बोल दो, डैश इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड वेयर एज डैश इज ऑन द राइट साइड. फिर उसके बाद फिफ्थ वाली लाइन बोल दो, फिर सेकेंड और थर्ड, ऐसे करके मिक्स कर दो आप सारी लाइंस को, ताकि अगर पिछले वाला टैम्पलेट जो पिछले वाला क्वेश्चन आपने किया है उसके अंदर आपने ये वाली लाइंस इस सीक्वेंस में अप्लाई की थी, तो वो सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा थोड़ा और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आप लोगों की. अदरवाइज अगर आप इसी सीक्वेंस में भी इसको लर्न करते हो, ठीक से अप्लाई करते हो, गिवन कि आपने कंटेंट जो रेलिवेंट गिवन है वो डाला है उसके अंदर, यू विल गेट फुल पॉइंट्स इन योर स्पीकिंग मॉड्यूल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस जो ग्राफ के बेसिस पे हमें सॉल्व करने हैं. अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हो तो यू गाइज नो कि ये वाला टैम्पलेट पुराने वाला ही टैम्पलेट है, बस इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, कुछ वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहे थे लाइक विच इज़, तो उसको थोड़ा सा चेंज किया है, रिप्रेजेंटेड बाय इसको हाईलाइटेड बाय कर दिया. अदरवाइज ये टैम्पलेट जो पुराने वाला था जो मैंने लास्ट टाइम जब चेंजेस हुए थे DI वर्क करना बंद कर दिया था उसके बाद ये मैंने बनाया था. और इसका रीज़न मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि मैं नहीं चाहता जो स्टूडेंट जेनुअनली टैम्पलेट का यूज़ करके ग्राफ को एक्सप्लेन करके आ रहे हैं, जिन लोगों ने एक्चुअल में एक्सप्लेन किया हुआ है ग्राफ के अंदर है क्या, एटलीस्ट वो लोग फेल ना हो एग्जाम के अंदर डिस्क्राइब इमेज की वजह से. तो ये जो पूरा टैम्पलेट है इसके अंदर 8-9 लाइंस हैं. अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखोगे तो ये सेम वैसे ही है जो किसी भी ग्राफ की जेन्युइन एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी. लेट्स से अगर आप पीटी ना देके अगर आप आइल्स का एग्जाम दे रहे होते तो आपको आइल्स एकेडमिक के अंदर ये एक्सप्लेन करना पड़ता है पूरे का पूरा, टाइटल क्या है, कौन सा ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सारी चीज़ें आपको ग्राफ के से रिलेटेड एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं. तो उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, जेन्युइन एक्सप्लेनेशन, उसके अंदर आप यही वाली लाइन्स ही तो लिखोगे, और कोई लाइन यहाँ पे फिट ही नहीं हो पाएंगी. वही लाइंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं बस. तो ये आप लोगों के अकॉर्डिंग ये एक काइंड ऑफ टैम्पलेट है, बट ये ग्राफ का एक जेन्युइन एक्सप्लेनेशन है. अगर इसको कोई ह्यूमन बीइंग भी चेक करेगा तो दे वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट, दे विल गिव यू फुल पॉइंट्स बिकॉज आपने जेन्युइन एक्सप्लेनेशन किया हुआ, आपने टाइटल मेंशन किया, जो कि आप जेन्युइन एक्सप्लेनेशन करते तब भी आप टाइटल मेंशन करते हो उसका. आपने ग्राफ मेंशन किया कौन से टाइप का ग्राफ है, फिर आप क्या मेंशन करोगे, एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है, कहाँ से कहाँ तक है, वाई एक्सिस पे क्या चीज़ें दिख रही हैं, और फिर क्या मेंशन करोगे आप, जो पीटी ने हाईलाइट भी की है चीज़ कि आप सारे एलिमेंट तो मेंशन नहीं कर सकते, आप इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करोगे. तो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है, ओवरऑल फिर से कंक्लूड आप किसको करोगे. तो एक किसी भी ग्राफ का जो आप जेन्युइन एक्सप्लेनेशन दोगे ना, ये वही एक्सप्लेनेशन पूरे का पूरा लिखा हुआ है. ये कोई टैम्पलेट नहीं है, ये एक प्रॉपर इलाबोरेशन है बस. आपको इसको ढंग से अप्लाई करना आना चाहिए. अगर कोई ह्यूमन बीइंग भी चेक करता है आई एम प्रीटी श्योर ये तब भी फेल नहीं होगा. जैसे बहुत सारे टैम्पलेट्स अगर पुराने वाले जितने भी टैम्पलेट्स हैं या ऑनलाइन आपको जितने भी मिल जाएंगे टैम्पलेट्स, वो थोड़े से मेमोराइज्ड वर्जन ही हैं. अगर कोई ह्यूमन बीइंग उनको चेक करेगा तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि सब कुछ एक रटी हुई लाइंस बोल रहे हैं.
बट अगर आप ग्राफ के केस में ये टेम्पलेट फॉलो करोगे, इवन ह्यूमन बींग भी आपको फुल पॉइंट्स ही देगा, बिकॉज इसके अंदर जो जेन्युइन एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ये वही हो रखा है प्रॉपर। तो इसमें हमें टाइटल मेंशन करना है सबसे पहले किसी भी ग्राफ का, फिर हमें मेंशन करना है कौन से टाइप का ग्राफ है। तो बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, या टेबल होता है। फिर हमें क्या मेंशन करना है कि एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ है, वाई एक्सिस पे क्या चीज़ है। यूजुअली जैसे एक ये लाइन ग्राफ है फॉर एग्जांपल, तो लाइन ग्राफ के केस में एक्स एक्सिस पे कुछ गिवन होता है, लाइक ईयर्स गिवन है, और वाई एक्सिस पे कोई परसेंटेज गिवन है, तो हमें वो मेंशन करनी है कहाँ से कहाँ तक है। देन लाइन नंबर 5 इज ऑप्शनल, इन केस अगर आपके पास एक्स और वाई एक्सिस गिवन नहीं होती तब आप लाइन नंबर 5 यूज करोगे। आई कैन सी सेवरल कैटेगरीज विच आर डैश डैश एंड डैश। अगर एक्स और वाई एक्सिस गिवन है तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है लाइन। फिर हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है और उसकी वैल्यू कितनी है, लोवेस्ट कंपोनेंट कौन सा है उसकी वैल्यू कितनी है। आगे आप कलर भी मेंशन कर सकते हो उन कंपोनेंट्स के, कि लेट्स से फिजिक्स हाईएस्ट एलिमेंट है विच इज 52 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कलर, अगर उसका कोई कलर भी गिवन है स्पेसिफिक। कलर्स आर ऑप्शनल, ये नीचे मेंशन भी किया है, स्पीकिंग कलर्स आर ऑप्शनल इन दिस केस, बिकॉज हर बार कलर्स नहीं होते, कभी कभी पिक्चर पूरी ब्लैक एंड वाइट ही रहती है, तो कलर मेंशन करने की जरूरत नहीं है उस केस में। आप सिर्फ हाईएस्ट और लोवेस्ट कंपोनेंट या एलिमेंट मेंशन कर दो। फिर एक रैंडम एलिमेंट आप मेंशन कर सकते हो कि लाइक द फिगर ऑफ मैथमेटिक्स इज 42 एंड देन यू कैन कंक्लूड ओवरऑल द पिक्चर गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, फिर से वहां पे टाइटल मेंशन कर दोगे आप। तो एक ग्राफ का जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा ये वही का वही है। एक बार इसको मेमोराइज कर लोगे ना तो चीज़ें थोड़ा इजी हो जाएंगी। जो बाकी के टैम्पलेट्स हैं, अगर जितने भी ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, अगर बाय चांस कोई ह्यूमन बीइंग आपका टैम्पलेट चेक करता है, अगर आपका आंसर वो चेक करने लग जाता है, वो टैम्पलेट पकड़ा जाएगा। उन लोगों ने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि डीआई के अंदर मेमोराइज्ड कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो वो जो ग्राफ के केस में भी आपके मेमोराइज्ड ही साउंड करेंगे, और ग्राफ के क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। जो पिक्चर वाला केस है, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, हमें रिस्क लेके ही चलना पड़ेगा। बट लकीली पिक्चर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये कम आते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ग्राफ में एक प्लस पॉइंट है, अगर आप इस टैम्पलेट को यूज़ करते हो आप ज़्यादा सेफ साइड में रहोगे। ठीक है, और ये दो टैम्पलेट अलग अलग आप लोगों को इसीलिए दिया गया ताकि सब कुछ सिमिलर ना लगे बिल्कुल। नाउ अब इसको अप्लाई कैसे करोगे आप, मैं एक बार ये टैम्पलेट पूरा कॉपी करता हूँ। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस करके दिखाता हूँ। लेट्स से कोई भी एक हम ग्राफ ओपन करते हैं, लेट्स से बार ग्राफ। लेट्स से ये क्वेश्चन है, टैम्पलेट मैंने एक बार पेस्ट किया है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज आर टैम्पलेट। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। दिस इज आर टैम्पलेट। टाइटल गिवन है, हमें टाइटल मेंशन करेंगे, और कौन से टाइप का ग्राफ है। लेट्स से अभी ये वाला बार ग्राफ है। अब इसमें कोई एक्स और एक्सिस वाई एक्सिस गिवन नहीं है, तो हम ये वाली लाइन यूज कर सकते हैं, लाइन नंबर 5 के जो जो कैटेगरीज मेंशन है यहाँ पे, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, हॉर्सेस। फिर हाईएस्ट कंपोनेंट कुछ गिवन है, जैसे डॉग्स इज द हाईएस्ट 63, लोवेस्ट सॉल्ट वाटर फिश हो गया 1.6 मिलियन। इनके कलर्स गिवन है अब इस केस में, लाइक इसको हम ब्लू बोल सकते हैं, यहाँ पे ग्रे कलर हो गया। कैट्स की फिगर हमने मेंशन कर दी 42.7 मिलियन, रेड कलर गिवन है। और फिर से टाइटल लास्ट में ओवरऑल वाली लाइन के अंदर फिर से टाइटल मेंशन कर देंगे। एक बार मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। The title of the image is number of US households keeping pets. It is a bar graph. I can see several categories which are total dogs, cats and birds. The highest element is dogs, which is 63.4 million and it is represented by blue color. The lowest component is saltwater fish, that is 1.6 million and it is highlighted by gray color. The figure of cats is 42.7 million, which is shown by a red color. Overall, the picture gives information about number of US households keeping pets. Stop. Submit. The title of the image is number of US households keeping pets.
bar graph. I can see several categories which are total dogs, cats and birds. The highest element is dogs, which is 63.4 million and it is represented by blue. The title of the ठीक है, परफेक्ट मार्क्स हैं, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट सब कुछ 80 प्लस ही है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, लेट्स से लाइन ग्राफ है हमारे पास। विल यूज द सेम टेम्पलेट। मान लो ये क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, इसके पिक्सल अच्छे नहीं है। लेट्स से दिस वन। Yeah, let me zoom in a little bit. So the same template. The title of the image is proportion of chronic disease patients by age group. It is a line graph. On the x-axis I can see years from 2015 to 2020. On the y-axis percentage of chronic disease patients can be seen from 10 to 20%. The highest element is 2020, which is 20% and it is represented by green color. The lowest component is 2015, that is 10% and it is highlighted by blue color. The figure of 2017 is 16% and it is shown by a red color. Overall, the picture gives information about proportion of chronic disease patients. Stop. Oh, I think दोबारा से करना पड़ेगा शायद. Let me do it again. The title of the image is proportion of chronic disease patients by age group. It is a line graph. On the x-axis I can see years from 2015 to 2020. On the y-axis percentage of chronic disease patients can be seen from 10 to 20%. The highest element is 2020, which is 20% and it is represented by green color. The lowest component is 2015, that is 10% and it is highlighted by blue color. The figure of 2017 is 18%, which is shown by red color. Overall, the picture gives information about proportion of chronic disease patients. Stop and submit. The title of the image is proportion of chronic disease patients by age group. It is a line graph. On the x-axis I can see years from 2015 to 2020. On the y-axis percentage of chronic disease patients can be seen from 10 to 20%. The highest element is 2000. ठीक है, again perfect marks. So this is how you will use it in a line graph. मैं एक क्वेश्चन आपको पाई चार्ट के बेसिस पे भी सॉल्व करके दिखाता हूँ. लेट्स से ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है. The title of the image is market share of pet services and products. It is a bar graph. Sorry, it is a pie chart. Let me redo. The title of the image is market share of pet services and products. It is a pie chart. I can see several categories which are other services, pet healthcare and pet grooming. The highest element is pet healthcare, which is 25% and it is represented by pink color. The lowest component is other services, that is 10%, which is highlighted by yellow color. The figure of pet food is 30%, which is shown by blue color. Overall, the picture gives information about market share of pet services and products. Stop and submit. The title of the image is market share of pet services and products. It is a pie chart. I can see several categories which are other services, pet healthcare and pet grooming. The highest element is pet healthcare, which is 25% and it is represented by pink color. The lowest component is other services, that is 10%, which is highlighted by yellow. The title of the image is market share. ठीक है, इसके अंदर इसने somehow कम मार्क्स दिए हैं प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी में, बट इट विल वर्क. कंटेंट में इसने 81 दिए हैं, पुराने वालों में ये दे रहा था तो इसमें शायद मे भी माइक का इशू होगा. बट दिस इज हाउ यू विल यूज दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, ग्राफ के केस में आप इसको ऐसे यूज करोगे, पाई चार्ट के केस में, और पीछे मैंने लाइन ग्राफ बार बार आपके केस में भी दिखाया.
एक डिटेल्ड वीडियो डिस्क्राइब इमेज के ऊपर जिसमें मैं एक एक दो दो क्वेश्चन और करके दिखा दूंगा, वो मैं एक अलग से अपलोड कर दूंगा। फिलहाल मैं एक बार इस वाली वीडियो के अंदर रिटेल लेक्चर भी जो है उसको भी कवर कर लेते हैं। सो दीज आर द टेम्पलेट्स दैट विल बी यूजिंग फॉर डिस्क्राइब इमेज, ये ग्राफ के लिए। एंड फॉर पिक्चर हम ये वाला टेम्पलेट फॉलो कर सकते हैं। एंड देन फॉर रिटेल लेक्चर, यस पुराने वाला टेम्पलेट चेंज हो चुका है रिटेल लेक्चर के अंदर। दिस इज द न्यू टेम्पलेट दैट विल बी यूजिंग द लेक्चर हाईलाइट्स डैश, और इस डैश के अंदर हमें फ्रेज यूज करने हैं। कीवर्ड्स आप अवॉइड करोगे, स्पेशली मेंशन किया गया है कि कंटेंट अगर आपका कम होगा आपको स्पीकिंग के मार्क्स भी नहीं मिलेंगे अगर कंटेंट सर्टेन लेवल से कम है। तो जो लोग पहले कीवर्ड्स यूज करते थे वो अवॉइड करो, आप फ्रेज पिक करना स्टार्ट करो 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स के, या छोटी मोटी लाइंस 5 6 वर्ड्स के। अगर आप पिक कर सकते हो तो पूरी की पूरी लाइन भी आप पिक करके यहाँ पे पुट करोगे। तो यहाँ पे कई कई जगह पे डबल डैश है, कहीं पे सिंगल डैश है, तो ये दोनों चीज़ें ही आप फॉलो कर सकते हो। 7 लाइन्स है इसके अंदर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है तो थोड़ा सा लेंदी बोलना। अगेन 20 सेकेंड से कम बोलने पे उन लोगों ने मना किया। अगर आप 20 सेकेंड से कम बोलते हो तो आपको फिर से प्रॉब्लम हो सकती है, रिटेल लेक्चर के पॉइंट्स को वो कट कर सकते हैं, या हो सकता है उन लोगों ने एल्गोरिदम के अंदर फिर से सेटिंग की हो कि कुछ, कि अगर जो स्टूडेंट्स 20 सेकेंड से कम बोल रहे हैं उनको या उनके टैबलेट को फिर से ब्लॉक किया जाए। ये 20 सेकेंड वाली बात उन लोगों ने स्पेसिफिकली मेंशन की है, तो थोड़ा सा इलाबोरेट करने की कोशिश करना अपने आंसर को। नाउ एक बार मैं टैम्पलेट के साथ कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ रिटेल का। लेट मी कॉपी दिस एंड आई विल टेक यू टू रिटेल लेक्चर, दिस वन। कोई भी क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं, लेट्स से ये वाला। एक बार मैं यहाँ पे टैम्पलेट पेस्ट करता हूँ। तो ये टैम्पलेट है जो हम यूज़ करेंगे। मैं साथ के साथ नीचे ही नोट्स ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि मैं प्रिपेयर कैसे करता हूँ रियल एग्ज़ाम के अंदर। आपके पास नोटबुक होगी, मार्कर होगा, आप नोटपैड और मार्कर का यूज़ करोगे नोट्स लेने के लिए। डायरेक्ट वहाँ पे टाइप करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए फॉर द टाइम बिंग मैं यहीं पे टाइप करने वाला हूँ। टाइपिंग में थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो माइंड मत करना। स्टार्ट। In this lecture, I am thrilled to discuss the evolution of renewable energy and its critical role in shaping a sustainable future. Our journey towards renewable energy sources marks a significant shift in how we approach environmental sustainability and energy consumption. Renewable energy, derived from natural processes that are constantly replenished, includes solar, wind, hydroelectric, and geothermal power. Unlike fossil fuels, these energy sources emit little to no greenhouse gases, making them crucial in combating climate change. For example, solar panels convert sunlight into electricity without pollution, offering a clean alternative to traditional energy sources. The shift to renewable energy is not just an environmental imperative, but also an economic opportunity. The renewable energy sector is rapidly growing, creating jobs and driving technological innovation. It's a pathway to a more sustainable economy and energy independence. The evolution of renewable energy represents a pivotal moment in our history. It's about transitioning to cleaner, more sustainable ways of living and securing a healthier planet for future generations. ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स हमने नोट डाउन किए हैं। तो एक बार मैं आपको बस ये पूरा टैम्पलेट के अंदर फिट करके दिखाता हूँ। कुछ कीवर्ड्स मैंने डबल डबल ही लिख दिए हैं, जबकि यहाँ पे सिंगल स्पेस है तो मैं सिंगल ही बोलूँगा उनको। रीडू एंड स्टार्ट अगेन। The lecture highlights evolution of renewable energy. Firstly, the speaker explained journey toward renewable sources and mark a significant shift. The primary focus is on derived from natural powers and solar and wind power. Later, the speaker told about environmental imperative and renewable energy sector. Additionally, some details about technological innovation and sustainable economy was given. Similarly, he pointed out pivotal moment and sustainable way of living. In conclusion, the lecture clearly summarized renewable energy sector. Stop and submit. आपने अगर कीवर्ड सफिशिएंट लिखे हैं तो ये
30 सेकेंड के आसपास हो जाएगा। 30 सेकेंड के आसपास ही बोलने की कोशिश करनी है आपको। एक जगह मैं बीच में थोड़ा सा पॉज ले लिया था, वर्डिंग समझ में नहीं आई जो लिखी हुई थी उसके अंदर मैंने टाइप करके। तो जब भी आप लिखो, नोट्स बनाओ, मेक श्योर करना क्लियरली बनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आप ही को समझ में नहीं आ रहा है वो। सो दिस इज द स्कोर। मैं एक क्वेश्चन और आपको करके दिखाता हूँ बेस्ड ऑन द सेम। इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, दिस वन। Today, I'm excited to shed light on the often overlooked yet vital role of microbes in our ecosystem and health. Microorganisms, though invisible to the naked eye, play an essential role in maintaining the balance of life on Earth. Microbes, including bacteria, viruses, and fungi, are everywhere, in soil, water, air, and even within our bodies. In the environment, they are crucial for processes like decomposition and nutrient cycling, essentially recycling life's essential elements. For instance, soil microbes break down organic matter, releasing nutrients that plants need to grow. In our bodies, microbes contribute significantly to our health. The human microbiome, the collection of all microorganisms living in and on our bodies, is essential for digestion, protecting against pathogens, and even regulating our immune system. Recent studies have shown that a diverse microbiome is linked to better health and can prevent certain diseases. In conclusion, microbes, despite their small size, have a colossal impact on our world and our health. Understanding and appreciating their role helps us realize the intricate connections between all forms of life. ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हमने नोट डाउन किए हैं। एक बार स्टार्ट करते हैं। The lecture highlights the vital role of microbe. Firstly, the speaker explained microorganisms are invisible to eye and balance of life on Earth. The primary focus was on nutrient cycling and soil microbes. Later, the speaker told about viruses and fungi are everywhere and within our bodies. Additionally, some details about releasing nutrients that plant need to grow was given. Similarly, he pointed out collection of all microorganisms and important for digestion. In conclusion, the lecture clearly summarized diverse microbiome is linked to diseases. And submit. The lecture highlights the vital role of microbe. Firstly, the speaker explained microorganisms are invisible to eye and balance of life on Earth. The primary focus was on nutrient cycling and soil microbes. Later, the speaker told about viruses and fungi are everywhere. The lecture highlight. ठीक है, perfect. 83 marks दिए हैं इसने overall. So that's a good score basically. Real exam में you will get full points. Content में जैसे इसने full point दिए हैं, तो रियल एग्जाम के अंदर मैं ऐसे ही नोट्स बनाता हूँ जो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया आपको। आई थिंक डिलीट हो गए। तो आपको फ्रेजेस नोट डाउन करने हैं। जो लोग अभी तक कंटेंट पिक करते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट आप कोशिश करो 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स से स्टार्ट करो। आप छोटे छोटे फ्रेज लिखने की कोशिश करो। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको पूरी की पूरी लाइन पिक करनी है। 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स के भी फ्रेजेस अगर आप छोटे छोटे फ्रेज पिक करोगे तभी आपका काम चल जाएगा। कोई 90 का टारगेट नहीं है आप लोगों का। एंड इवन अगर आप 2 वर्ड 3 वर्ड के भी फ्रेज इनफ पिक करते हो, आप 90 के भी क्लोज पहुंच सकते हो बहुत ज़्यादा। रिटेल लेक्चर सिर्फ 5 to 7 मार्क्स ही कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपके पास 2 टैम्पलेट आते हैं तब भी आप सेम ही स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो उसके अंदर। या इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सेम जो मैंने डीआई में सजेस्ट किया था, आप लाइंस को जंबल कर दो बस। अगर आपको लग रहा है कि हाँ रिपीटेशन हो जाएगी, पुराने वाले पिछले वाले रिटेल में भी सेम यूज़ किया, नेक्स्ट में भी सेम, आप लाइंस को सिंपली जंबल कर दो बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इट विल वर्क इन रियल एग्जाम। स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी टेस्ट दिया है, उनका एक्सटेंडेड राइटिंग मैंने चेक किया है। दे हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन देयर एक्सटेंडेड स्पीकिंग। सॉरी मैंने राइटिंग बोल दिया। एक्सटेंडेड स्पीकिंग में उन लोगों का फुल स्कोर आया हुआ है। इससे प्रूफ हो जाता है कि ये टैम्पलेट्स वर्क हैं इवन इफ योर टारगेट्स आर 79 और 65 ईच। मेनली यही टारगेट रहता है पीटी एकेडमिक वाले स्टूडेंट्स का। पीटी कोर वगैरह के लिए कोई चेंज नहीं है, वो पुराने वाले टैम्पलेट्स अभी भी चल जाएंगे। एकेडमिक के अंदर मेक श्योर करना जो रिपीटेड टैम्पलेट्स हैं जिनमें बार बार सेम लाइंस रिपीट होती हैं वो वाले फॉलो ना करो। अपने टैम्पलेट्स चेंज कर लो। ये बात मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। आप आज से 6 महीने पहले वाली वीडियोस पिक करके देखोगे ना डिस्क्राइब इमेज की, उसके अंदर भी मैंने सेम चीज़ बोली थी कि
ये वाले टैम्पलेट जो जिनमें रिपीटेशन होती है कंटेंट की, वो उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं। उस टाइम पे भी सेम रीज़न था मेरे 2 टैम्पलेट्स बनाने का, कि एटलीस्ट जो स्टूडेंट जेनुअनली बोल के आ रहा है वहाँ पे, जिसका फ्लो अच्छा है, प्रोनाउंसिएशन ओके, उसके केस में टैम्पलेट फेल ना हो। और ये पीटी ने अब तो खुद ही अपलोड कर दिया कि हम लोग इन टैम्पलेट्स को ब्लॉक कर रहे हैं। तो टैम्पलेट अपने चेंज कर लो, थोड़े से जो सेफ टैम्पलेट्स हैं वो वाले फॉलो करो, और जो थोड़े बहुत ज़्यादा मतलब फेमस टैम्पलेट्स हैं कह लो, इंटरनेट पे ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस टैम्पलेट्स हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करो। बिकॉज पीटी सबसे पहले उन्हीं टैम्पलेट्स को ब्लॉक करेगा जो ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा फेमस हैं, ज़्यादा फैले हुए हैं। एंड इसको आप लोग अपने तरीके से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। लाइंस आप इंटरचेंज करके बोल सकते हो अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिटेल लेक्चर आता है, और इमेज के केस में भी सेम स्ट्रक्चर आप फॉलो करोगे। ऑलराइट गाइस, दैट इज़ ऑल। डू लेट मी नो योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। इसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियोस फ्यूचर में अपलोड कर दूंगा। मैं एक खुद भी एग्ज़ाम प्लान कर रहा हूँ। मैंने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया, रीज़न बिंग कि मैंने लास्ट मंथ एग्ज़ाम दिया था और उसका मैंने वीडियो भी अपलोड किया था। इसी रीज़न की वजह से मैंने अभी एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले किया है। प्रोबेबली नवंबर के एंड में मैं एग्ज़ाम दूंगा। उसमें मैं 90 का स्कोर सेम टैम्पलेट्स के थ्रू आप लोगों को दोबारा दिखा दूंगा। सो फॉर नाउ, फॉर द टाइम बिंग, दीज टैम्पलेट्स आर ऑल सेफ टू फॉलो। इमेज के लिए अलग है और ग्राफ के लिए अलग एंड डिटेल के लिए अलग है। Alright, that is all in this video. I'll see you in the next one.